अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीब राशिद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की और उसकी मिशन की, और जो उसने नए इमेजेस रिलीज़ किए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो JWST के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो बनाया गया था इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए। ये एक लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है स्पेस में। इसकी काफ़ी इम्प्रूव्ड इंफ्रारेड रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी इसे इजाज़त देती है कि ये काफ़ी पुराने और दूर ऑब्जेक्ट्स को देख सके जो हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख सकता था। दोस्तों ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। इस टेलीस्कोप का वज़न 6164.4 किलोग्राम्स है और इसका सन शील्ड 20.197 मीटर्स लंबा है और 14.162 मीटर्स चौड़ा है। दोस्तों इसका जो मिरर जो गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बनाया गया है वो 6.5 मीटर्स है डायमीटर में। दोस्तों ये टेलीस्कोप सन अर्थ के L2 लग्रांज पॉइंट में मौजूद है, जो कि जनवरी 2022 को पहुंच चुका था, और ये डिस्टेंस अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, यानी अर्थ और मून की डिस्टेंस से 4 गुना दूर है। लग्रांज पॉइंट्स, जिसको लग्रांजियन पॉइंट्स और लाइबरेशन पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट्स के लिए जो दो बड़े ऑर्बिटिंग बॉडीज़ के इन्फ्लुएंस में हैं। दोस्तों इस टेलीस्कोप के कैमरे का फोकल लेंथ 131.4 मीटर्स है। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 4 की गोल्स हैं। सबसे पहला गोल यह है कि उस लाइट को सर्च करना जो सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सी से निकली थी इस यूनिवर्स में बिग बैंग के बाद। दूसरा गोल यह है कि गैलेक्सी के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को स्टडी करना। तीसरा गोल यह है कि स्टार और प्लैनेट के फॉर्मेशन को समझना। और चौथा गोल यह है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स और ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी करना। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी एक हेलो ऑर्बिट में घूम रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेलीस्कोप को 1996 में बनाना शुरू किया था और तकरीबन 2016 को ये बन चुका था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो मीरी कैमरा है वो -266 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन कर चुका है, और जो इसका सन शील्ड है वो -233 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन कर चुका है। मीरी MIRI या फिर मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर है। मीरी एक कैमरा है और एक स्पेक्ट्रोग्राफ है जो दरमियान से लेकर लंबे इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है 5 से लेकर 28 माइक्रोन्स पर। इसके पास कोरोनाग्राफ्स भी हैं जो खास तौर पर एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हैं। दोस्तों JWST के 2 हिस्से हैं। एक ठंडा वाला हिस्सा है जो सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन को मूव करता है, और एक तता वाला हिस्सा है जो सूरज की तरफ मूव करता है। जो ठंडा वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस है, और जो तता वाला हिस्सा है यानी जो JWST का नीचे वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों JWST का जो मीरी कैमरा है उसका ठंडा होना ज़रूरी है क्योंकि ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए ज़रूरी है, और ये सन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन को मूव कर ऑर्बिट कर रहा है। ऐसा भी कहा गया है कि इस टेलीस्कोप को 10 सालों के लिए छोड़ा गया है, और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 20 सालों के लिए चल सकता है। अब इसके ऑब्जर्वेशंस की तरफ आते हैं। 11 जुलाई 2022 को अमेरिकन के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सबसे पहला इस टेलीस्कोप का खींचा हुआ इमेज को पब्लिक किया, जिसको वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड कह सकते हैं। वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशनल इमेज है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खींचा गया था। दोस्तों इस डीप फील्ड फोटोग्राफ में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर दिख रहा है कॉन्स्टेलेशन वोलांस में। इस इमेज में हज़ारों गैलेक्सीज दिख रही हैं, कुछ गैलेक्सीज जो 13 बिलियन ईयर्स पुरानी हैं। ये सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला इमेज है अर्ली यूनिवर्स का जो कभी खींचा गया है, जो इस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा इन शॉर्ट नीर कैम से खींचा गया है।
नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसको नियर कैम या फिर NIR कैम भी कह सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर। इसके पास दो बड़े काम हैं। ये एक इमेजर है जो 0.6 माइक्रोन्स से लेकर 5 माइक्रोन्स के वेवलेंथ्स का, और ये एक वेव फ्रंट सेंसर है जो 18 सेक्शन मिरर्स को एक मिरर की तरह चलाता रहता है। उसके बाद 12 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने करीना नेबुला का एक इमेज लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस डिटेल्ड इमेज में एक अर्ली स्टार फॉर्मिंग रीजन है NGC 3324 का, जिसको कॉस्मिक क्लिफ्स भी कह सकते हैं। ये नेबुला अर्थ से तकरीबन 8500 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर ये एक बड़ा यूनिट है लेंथ का, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है और 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। अगले करीना नेबुला के इमेज में आप देख सकते हैं कि ये इंफ्रारेड लाइट में खींचा गया है, नियर कैम से और मीरी कैम से, इसीलिए ये इमेज ग्रे है। ये कॉम्बाइंड इमेज है जो इन दोनों कैमरों से खींचा गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पिछला इमेज था उसमें इनविजिबल एरिया था स्टार बर्थ का, वो अब क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद उसी दिन को ही यानी 12 जुलाई 2022 को JWST ने साउथर्न रिंग नेबुला का इमेज रिलीज़ किया। ये नेबुला NGC 3132 के नाम से भी जानी जाती है। ये नेबुला कॉन्स्टेलेशन वेला में मौजूद है। ये अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स की दूरी में मौजूद है। इस इमेज में आप साउथर्न रिंग नेबुला के दो इमेजेस देख सकते हैं, एक लेफ़्ट वाला जो नियर कैम से खींचा गया है और एक राइट में जो मीरी कैम से खींचा गया है। फिर उसी दिन को 12 जुलाई 2022 को JWST ने स्टेफन्स क्विंटेट के इमेजेस रिलीज़ किए। स्टेफन्स क्विंटेट एक विजुअल ग्रुपिंग है 5 गैलेक्सीज़ का, जिनमें से 4 गैलेक्सीज सबसे पहली कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप है जो डिस्कवर किए गए हैं। इन 5 गैलेक्सीज के साथ गैस और डस्ट क्लाउड्स कोलाइड कर रहे हैं जो न्यू स्टार्स बना रहे हैं। स्टेफन्स क्विंटेट के अंदर सेंट्रल वाली 4 गैलेक्सीज 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं अर्थ से। स्टेफन्स क्विंटेट के 2 इमेजेस आप देख सकते हैं, एक नियर कैम से खींचा गया है और एक मीरी कैम से खींचा गया है। और इस तीसरे इमेज में नियर कैम और मीरी कैम के कॉम्पोजिट इमेज देख सकते हैं, यानी इन दोनों इमेज को मिलाकर ये वाला स्टेफन्स क्विंटेट का इमेज बनता है। और उसके अलावा JWST ने 12 जुलाई 2022 को वास्प 96b वाले एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रम को रिलीज़ किया। एक्सोप्लैनेट या फिर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, ये वो प्लैनेट होते हैं जो सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। 1 सितंबर 2022 के मुताबिक 5157 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स हैं 3804 प्लैनेटरी सिस्टम्स में, जिनमें 833 सिस्टम्स के एक से ज़्यादा प्लैनेट हैं। वास्प 96b एक गैस जायंट एक्सोप्लैनेट है। ये एक्सोप्लैनेट जुपिटर से तकरीबन 2 गुना छोटा है। और ये एक वास्प 96 नामी एक स्टार जो एक G टाइप स्टार है हमारे सूरज की तरह, उससे 0.0453 AU दूर है। दोस्तों, जैसे कि आप इस एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट में पानी की मौजूदगी कंफर्म्ड हो चुकी है और पानी के एविडेंस के साथ क्लाउड्स और हेजेस का भी एविडेंस मिला है इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की मौजूदगी हो सकती है इस प्लैनेट में। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जिसको एलियन लाइफ भी कह सकते हैं, ये वो लाइफ है जो अर्थ के सिवा किसी और प्लैनेट में वाक़ हुई हो और जो अर्थ में ना पैदा हुई हो। अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ डिटेक्ट नहीं की गई और मेहनत जारी है। और फिर जुलाई 2022 को ही JWST ने ओल्डेस्ट गैलेक्सी डिस्कवर की, जिसका नाम है ग्लास Z13। ये एक लेमैन ब्रेक गैलेक्सी है जो द ग्रिस्म लेंस एम्पलीफाइड सर्वे फ्रॉम स्पेस यानी ग्लास के द्वारा डिस्कवर की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस्तेमाल कर। ये गैलेक्सी अभी तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी है जो JWST के द्वारा डिस्कवर की गई है। ये गैलेक्सी द बिग बैंग के 329.8 मिलियन ईयर्स बाद बनी थी, यानी 13.787 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। द बिग बैंग एक थ्योरी है जो ये बताती है कि कैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ था सिर्फ एक हाई डेंसिटी और टेम्परेचर के गोले के फटने की वजह से।
उसके बाद 29 अगस्त 2022 को JWST ने मेजायर 74 फैंटम गैलेक्सी के 2 इमेजेस रिलीज़ किए। मेजायर 74 को M74 भी कह सकते हैं और ये NGC 628 के नाम से भी जानी जाती है। इसको फैंटम गैलेक्सी भी कह सकते हैं। यह गैलेक्सी कॉन्स्टेलेशन पाइसेस में मौजूद है। M74 का ग्रे वाला इमेज आप देख सकते हैं जो JWST के मीरी कैम से खींचा गया है, और दूसरा इमेज आप देख सकते हैं जिसमें M74 ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ये इमेज कॉम्पोजिट इमेज है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप और JWST के द्वारा खींचा गया है। यह गैलेक्सी 32 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। उसके बाद 6 सितंबर 2022 को JWST ने टारंटुला नेबुला के 2 इमेजेस रिलीज़ किए। टारंटुला नेबुला जो 30 दोरादस के नाम से भी जानी जाती है, ये एक बड़ा H2 रीजन है लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड LMC में। इस गैलेक्सी का ये वाला इमेज आप देख सकते हैं जो JWST के मीरी कैम से खींचा गया है। इस इमेज में आप पिंक, ब्लू और ऑरेंज कलर के लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड देख सकते हैं। दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं जो JWST के नीर कैम से खींचा गया है। इस इमेज में आप ऑरेंज रेडिएशन देख सकते हैं जो यंग और बड़े स्टार्स से बना है। यह नेबुला अर्थ से 160,000 लाइट ईयर्स दूर है। तो दोस्तों ये थे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरीज, उसका मिशन और कुछ इमेजेस जो JWST के द्वारा खींचे गए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं आपसे एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।